Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. पाई नेटवर्क की अगर मेन नेट ओपन की बात कर लें तो 24 आवर्स भी नहीं रह गए हैं। एक बहुत बड़ी मेगा लॉन्च जो है पाई नेटवर्क की होने जा रही है, इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, इसका मेन नेट ओपन होने जा रहा है और क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी वर्ल्ड है वो एक इस मेगा लॉन्च को एक्सपीरियंस करने के लिए बेचैन और बेताब नजर आ रही है। और जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वेल्स हैं, वो सारे इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं कि इसके लॉन्च के वक्त पाईकॉल टीम हमें क्या सरप्राइज देने वाली है। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड का अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसने 6 साल लिए हैं अपनी माइनिंग में, मेननेट की तरफ आने में, और इसका जो है क्लेम है कि ये एक यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो कल की जो आपके सामने एक बहुत बड़ा मेननेट ओपन के ऊपर एक्साइटमेंट और अनाउंसमेंट्स हमारे सामने पाईकॉल टीम से रिगार्डिंग आने वाली हैं, तो उसने पूरी मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। और वहीं पे कुछ लोग जो हैं अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता नजर आ रहे हैं। हिस्ट्री इस तरह से रिपीट हो रही है कि अगर हम बात करते हैं जब बिटकॉइन बना था 2010 में, तो एक यूके के रेजिडेंट थे, उन्होंने 10,000 बीटीसी के अगेंस्ट एक पापा जॉन का पिज्जा खरीद लिया था। तो वो आज भी तारीख में जो है उनको याद किया जाता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने की थी। और वही कुछ जो है आज हम करता देख रहे हैं। लोग अभी मेननेट ओपन होने का वेट नहीं कर रहे, पाईकॉल टीम की तरफ से ऑफिशियल प्राइस की अनाउंसमेंट का वेट नहीं कर रहे, और धड़ाधड़ अपने जो कॉइन्स हैं उनकी सेलिंग करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में अगर बात करें तो 500 से लेके 600 तक जो है इसका प्राइस गया हुआ है, और अगर हम इंडिया में बात करें तो वहां पे 1.7 से लेके 2.4 डॉलर तक जो है इसका प्राइस गया हुआ है। इसी तरह से बांग्लादेश में, नेपाल में भी ट्रेड्स हो रही हैं और वहां पे लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के पता नहीं आगे इसका मेननेट लॉन्च के वक्त शायद प्राइस कोई बहुत ज्यादा 0.00 में चला जाए। तो इस सारे के ऊपर के इसकी मिथ को समझना कि हम किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं पाई कॉइन को यूज करते हुए, इसको कैसे सेल करना है, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये मैं सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ टेंटेटिव के ऊपर, केवाईसी के ऊपर, ईच एंड एवरी जो है पर्सपेक्टिव था, इवन के प्राइस के ऊपर मैंने कंप्लीट स्टडी शेयर की थी। हमने ओकेएक्स की, बिटगेट की, एक्सचेंजेस के ऊपर जाके लिस्टिंग की जो टाइमर्स है उनको देखा था, और वहां पे हमने सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दी थी। तो उस वीडियो के कमेंट में काफी ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि रेफरल रिवार्ड का क्या बनेगा, तो ये भी मैं आपको आज इसकी वीडियो में ये पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अपना इसको देख लेते हैं कि हाउ टू सेल पाईकॉइन, तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है कि अंडरस्टैंड द पाईकॉइन। आपको अगर पाईकॉइन को सेल करना है तो पहले आपको पाईकॉइन को अंडरस्टैंड करना है। पाईकॉइन इज नॉट अ ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी जो कि सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, बल्कि यहाँ पे एक्सचेंज की लिस्टिंग की तो शायद पाईकॉल टीम ने बात भी नहीं की है। ये तो एक्सचेंजेस हैं जो कि इसकी लिस्टिंग की बात कर रही है। पाईकॉल टीम ने बात की है ओपन मेननेट की। यहाँ पे ये उसको प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। जैसे अगर आपके सामने लेटेस्ट ट्वीट भी हो पाईकॉल टीम का, तो जो इनका लेटेस्ट ट्वीट है उसमें भी इन्होंने कहा है कि देयर इज लेस देन 3 days बिफोर ओपन नेटवर्क व्हिच लॉन्चेस एट 8 AM यूनिवर्सल टाइम ऑन फरवरी 2025. What are you doing to prepare for open network and how can you help build and grow Pi utility? यानी 18 फरवरी को जो कल के दिन में इनकी लेटेस्ट ट्वीट भी आया है ना, उसमें भी पाई की कोर टीम जो है वो यूटिलिटी की बात करती नजर आ रही है। यहाँ पे 100 एप्स की इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि आप इसको ग्रो करने में, इसको यूज करने में, एप्स को आप किस तरह से अपने जो है कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पाईकॉर की टीम की तरफ से कोई भी इस तरह की लिस्टिंग की बात हमें देखने को नहीं मिली हुई है। तो आप इस जो क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है इससे प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करें, लेकिन इस तरह की भी आप कोई फुलिश मत करें कि आपके साथ बिल्कुल ही स्कैम हो जाए और आप सारी चीजें, पूरी 6 साल की मेहनत आप कुछ पेनीज में आप सेल करके बाहर आ जाए। प्रॉफिट टेकिंग इज मस्ट। मैं खुद इस चीज के हक में हूं। प्रॉफिट टेकिंग, क्रिप्टो करेंसी जो है ना बड़ी क्रूअल वर्ल्ड है, इससे प्रॉफिट टेकिंग आपको जरूर करनी चाहिए। किसी भी कॉइन के साथ आपको इमोशनली एंड फाइनेंशियली इतना ज्यादा एंगेज नहीं होना चाहिए कि वो जब अपना आपको कुछ उसमें आगे चल के हर्ट हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आप मस्ट करें, लेकिन आप अपने कुछ कॉइन्स को संभाल के भी रखें। यहाँ पे 20 फेब को जो इसकी लॉन्च होने जा रही है, पाई नेटवर्क की, पाई कॉइन की गेम खत्म नहीं होने
आने वाली, बल्कि यहाँ से गेम शुरू होने वाला है। इस टाइम पे किसी भी बड़ी एक्सचेंज ने, किसी भी जो इन्वेस्टर है, बड़ा ब्लैक रॉक हो गई या आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हो गई या वेल्स हो गई, उन्होंने अभी पाइकॉइन में एंट्री नहीं ली। दे ऑल आर सिटिंग आउटसाइड और जस्ट वॉचिंग द मेन नेट ओपन मैकेनिज्म कि ये किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अब इस पे होने क्या जा रहा है, जब इसकी लिस्टिंग होगी तो इसके ऊपर सेल प्रेशर हमें काफी देखने को मिलेगा। इसकी लिस्टिंग के वक्त जैसे ही लोग इसको एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने अपने पाइकॉइन को ट्रांसफर कर रखा है और इसकी सेलिंग स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि एकदम जब इसकी लिस्टिंग का बाद एकदम एक बूम आएगा कि 10x 20x पे जाएगा, और सेलिंग प्रेशर के बाद जब इसकी करेक्शन स्टार्ट होगी तो एक फियर मार्केट में आ जाएगा। और वो फियर ऐसे होगा कि लोगों को लगेगा लो जी अब तो शायद पाइकॉइन अब खत्म होने जा रहा है और अब ये बहुत डंप कर जाएगा। लेकिन वो पॉइंट होगा जब ये इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेंगे, वेल्स एंट्री लेंगी। आपने अपनी पूरी जो 6 साल की मेहनत है, बहुत कम पैसों में आप अपने ये इंस्टीट्यूशंस को और वेल्स को दे देंगे, फिर वहां से वो प्ले करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसका यूटिलिटी स्टार्ट होगी, इसका इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो अभी तक प्राइस और इकोसिस्टम के ऊपर कोई क्लियर मैप हमें नहीं नजर आया डॉक्टर निकोलस कोकलस की तरफ से या उनकी पाइकोर की टीम की तरफ से, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि कल की जो अनाउंसमेंट आ रही है उसमें वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि इकोसिस्टम और प्राइस के ऊपर बहुत बड़ी एक अपडेट आने वाली है। तो यहाँ पे जब आप इस अपडेट के बाद अगर इसकी सेलिंग करते हैं डिसाइड करके कि अब आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आप लोग सेलिंग कर रहे हैं इसको अभी होल्ड करें, इसको सेल मत करें। हम कल भी मैंने एक पोस्ट किया था कि आई डोंट वांट के सी के ये जो है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाए, बट आई वांट टू सी के ये एक अमेज़न मॉडल की तरह से वर्क करे। एक जैसे एटसी, ईबे, द्राज, शॉपिफाई इस तरह के मॉडल है, इसका अपना एक मॉडल बना हुआ है ई पाई मॉल का। इसका अपना भारत शॉपिंग मार्ट के जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है ई पाई चेन मॉल है चाइना में। तो इस तरह का जो एक यूटिलिटी का एक इनका कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। वहां से क्या होगा कि फिर इसका प्राइस अप जाएगा। अभी इसी चीज की इंडिकेशन ये है कि पाइकोर टीम ने जो सर्कुलेशन में सप्लाई निकाला है वो निकाला है 1.5 बिलियन, और जो उन्होंने पीछे तकरीबन 98.5 बिलियन जो टोकन है वो संभाला हुआ है। अभी माइग्रेशन के जो 6.1 बिलियन है, जब वो माइग्रेट होना स्टार्ट होंगे, लॉकअप्स जो है वो खत्म होना शुरू होंगे, और फिर वहां से और माइनिंग के साथ जब ये 100 बिलियन की तरफ हमें सफर जाता शुरू होगा ना, तो मेरे भाई कि यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसका मतलब है कि बैक एंड के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी इसकी मौजूद है, उसकी प्रेजेंस है जो कि इसको सपोर्ट करेगी। फिर वहां पे हम ग्रेजुअली इसका प्राइस जो है अप जाता देखेंगे। तो प्रॉफिट टेकिंग अगर आपने करनी है तो आप इसको जब आपको ये 10x के ऊपर मिले, 20x के ऊपर मिले, आप इसको सेल जरूर कर दें। लेकिन जब ये आपको डिप में कहीं भी मिले तो आप इसको वहां पे इसकी बाइंग भी करें और इसको थोड़ा सा होल्ड भी करें, और एकदम से अपने सारे वॉलेट्स को बिल्कुल खाली मत कर दें, हर चीज को सेल मत कर दें, बल्कि कुछ फ्यूचर के लिए संभाल के भी रखें। लेट्स से इसके अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि 100 पाइकॉइन एक बंदे के अकाउंट में है ना, तो उसमें से डेफिनेटली कोई 30 ऐसे होंगे जो उसके अनवेरिफाइड बैलेंस में पड़े हुए होंगे, और 10 to 12 ऐसे होंगे जो कि अभी ट्रांसफरेबल बैलेंस में आ रहे होंगे, और 50 ऐसे होंगे जो माइग्रेशन के मेननेट में होंगे, और उसमें से भी जो अवेलेबल बैलेंस शो हो रहा होगा वो कोई 6 to 7 का शो हो रहा होगा। तो आप जो अवेलेबल बैलेंस है वहां से आपकी जब लॉकअप की वो कंप्लीट होती है और आप उसको अवेलेबल बैलेंस में लाते हैं, तो वहां पे कुछ प्रोपोर्शन आप उसको हाफ या 25% अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड योर कॉइन माइंड, वो आप उसकी सेलिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि आपको भी हौसला हो कि भाई 6 साल से अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट को माइन किया था तो मुझे उससे बेनिफिट भी हुआ है। और फिर आप बाकी के जो हैं अपने वॉलेट को सिक्योर करें और आगे चल करके आप इसकी यूटिलिटी को देखते हुए सेल करें। अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी कि यूटिलिटी में वो जान ताकत नहीं है कि इसको सस्टेन कर सके, तो आप इसको आगे फर्दर सेल कर सकते हैं। वरना जब ये अगर प्राइस अप जाना स्टार्ट हो तो ये ना हो कि हमसे जो है इसकी ट्रेन मिस हो जाए। तो आई होप कि मैंने एक आपको बड़ा क्लियर मैप दे दिया है कि हाउ टू सेल पाइकॉइन। और इससे रिगार्डिंग एक और चीज जो कि अभी आप लोगों की है कि वैलिडेशन के रिवार्ड हमें नहीं मिले हुए हैं। इसी तरह से पाई नोट की अगर बात कर लें तो उसका भी रिवार्ड हमें नहीं मिला हुआ है, और बाकी भी जो रेफरल के इवन के जो रिवार्ड हैं वो भी अभी हमारे अकाउंट में नहीं आए हुए हैं। तो रिवार्ड से रिगार्डिंग जो सिस्टम है ये सारा कुछ फॉल करता है आपकी जो सप्लाई आगे पड़ी हुई है 98.5 बिलियन में। तो वहां पे आपको जो है सप्लाई से रिगार्डिंग
और आपकी ये जो सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर होंगी। अभी आपको वैलिडेशन का रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, मेननेट ओपन हो जाएगा। मेननेट ओपन होने के बाद इसकी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। वहां पे फिर हमें देखने को मिलेगा कि 1 पाई इज फॉर 1 वैलिडेशन है या क्या इसके जो है मैकेनिज्म सेट करती है पाईकोर की टीम, क्योंकि इसकी प्राइस की डिटर्मिनेशन के ऊपर होगा कि इसका किस तरह से जो है आगे रिवॉर्ड की पॉलिसी बनाई जाएगी। और जो लॉकअप की सेटिंग है मेरे भाई, उसको छेड़े मत, उसको तंग मत करें। अगर आप लोगों ने 3 साल के लिए लॉक कर रखा है वो अपना वॉलेट को, तो वॉलेट अनलॉक हो जाता है, जुगाड़ भी है, लेकिन आपका भाई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि इसके फिर क्या होता है कि आपकी जो लॉकअप की सेटिंग अगर आप उसके साथ छेड़ते हैं तो आपकी टेंटेटिव अप्रूवल में चली जाती है केवाईसी, और वहां से फिर आपको लिवनेस चेक वगैरह के मसले, फिर पासवर्ड आपको रीसेट करना पड़ता है, बड़े ज्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप अभी कोई भी ऐसी लॉकअप की सेटिंग वगैरह को भी चेंज मत करें। और आई थिंक ये मैंने एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट आपको बना दी। अगर मेरी कल की प्रीवियस वीडियो के साथ इस वीडियो को देख ले तो आपको अब पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग जो ईच एंड एवरीथिंग है वो आपको क्लियर हो चुकी है, और उसमें अब आपका कोई भी क्यूरी या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मिस आउट हो गई हो। और गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड। और कुछ जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते नजर आ रहे हैं कि ये 00001 में आएगा, या कुछ हैं जिन्होंने आपको आसमान से भी ऊपर चढ़ा दिया कि ये 314159 पे आएगा, जीसीबी विन कर जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तारे जमीन पे आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, डॉक्टर निकोलस कोकुलस आपके घर पहुंच जाएंगे 3,14,000 रुपए लेके, वो भी डॉलर में। तो ये ऐसे तमाम फजूल किस्म की बातों से आप जरा दूर ही रहें तो बेहतर है, वरना आपका कल दिल बहुत ज्यादा टूटने वाला है। पाई नेटवर्क को समझें, पाई नेटवर्क की जो मिथ है उसको अंडरस्टैंड करें और फिर आप उसको सेंसिबल लेके चलें। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वेलकम है, मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाए, मैं आपको उस पर पूरा रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपने आगे शेयर नहीं की, या आपने इसको लाइक नहीं किया, या आपने भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये आपने अपने भाई के साथ ज्यादती की है। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।